चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे WazirX हैक के बारे में और इस वीडियो के ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे WazirX हैक में जो भी अपडेट निकल के आ रही है उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट हम यहाँ पे बात करेंगे कि WazirX हैक का जो भी अभी इस टाइम पे केस चल रहा है उसके बाद कब तक लोगों को अपने फंड्स मिल सकते हैं, यानी आप विड्रॉल कर सकते हो WazirX से, उसके ऊपर भी डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पे बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे कि एग्जैक्टली बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द XRP कॉइन, क्योंकि XRP में अभी इस टाइम पे मूवमेंट भी हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या मोमेंटम हमें XRP में देखने को मिल सकता है उसके ऊपर भी इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो में आगे बढ़ लेते उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अपने चैनल को स्टैट्स को डेली बेसिस पे चेक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि 80% ऐसे मेरे भाई हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता कि मेरे भाइयों को क्या दिक्कत आ रही है, बट मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोज़ अगर आप देखते हो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना, वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलती है आगे और भी ऐसे वीडियोज़ लेकर आने के लिए। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट मैं यहाँ पर आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि यहाँ पे कोई भी ऐसा मेरा भाई है जो क्रिप्टो में ट्रेड करता है फ्यूचर में, स्पॉट में, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप हमें जाकर टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे डेली बेसिस पे मैं 2 सिग्नल्स डालता हूँ फ्यूचर में और दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट में होते हैं, कुछ भी पैसे नहीं चार्ज करता मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सिग्नल्स एंड अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए मैं रेकमेंड यही करूंगा कि चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं बता दूं कि मैं ऐसे नहीं हूं कि आप लोगों को बता रहा हूं कि टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो फिर लोगों से VIP चार्ज करूंगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं लास्ट 4 ईयर से टेलीग्राम पे सिग्नल्स एंड अपडेट्स लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन आज तक लास्ट 4 ईयर में से अभी आज तक एक भी रुपये मैंने किसी भी सब्सक्राइबर से चार्ज नहीं किया है और मैं आने वाले टाइम में भी चार्ज नहीं करूँगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट फॉर यू ऑल। आप जाके ज्वाइन करना चाहते हो ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप भी इस टाइम पे WazirX हैक के ऊपर आते हैं। तो जैसे कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस की थी कि लेमिनल कस्टडी जो है ना वो अभी इस टाइम पे दिल्ली पुलिस के साथ कोऑपरेशन नहीं कर रही है। जो दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट यहाँ पे प्रोवाइड की है, अकॉर्डिंग टू दैट चार्जशीट अभी इस टाइम पे जो है ना यहाँ पर लेमिनल कस्टडी ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं कर रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखोगे ना तो इस लाइन को मैं मेंशन करके आपको बता देता हूँ। द अथॉरिटीज सेंड नोटिस अगेन लेमिनल ऑन September 27, यानी कि यहाँ पर पुलिस ने, अथॉरिटीज़ ने 27 अक्टूबर को लेमिनल को एक लेटर सेंड किया, नोटिस सेंड किया है, which it responded to on October 1, यानी कि अक्टूबर 1 को लेमिनल ने इस पार्टिकुलर नोटिस को रेस्पॉन्ड किया, बट डिड नॉट प्रोवाइड द डाटा और लॉग्स ऑफ द डाटा व्हेन द हैक हैपेंड। तो एग्जैक्टली ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें अब इस टाइम पे पुलिस को चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में अगर पुलिस को पता लगती है कि जो लॉग्स एंड जो डाटा है उन डाटा अगर पुलिस के पास आती है, दैट मीन्स कि पुलिस यहाँ से आइडिया लगा सकती है कि ये हैकर का काम था या फिर ये एक इनसाइडर गेम था। ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ को अगेन रिपीट करता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो। September 27 को यहाँ पर पुलिस अथॉरिटीज़ ने लेमिनल को एक लेटर भेजा, एक नोटिस भेजा। उस नोटिस के बाद अक्टूबर 1 को लेमिनल ने उसके ऊपर आंसर किया, बट आंसर में यहाँ पर उन्होंने लॉग्स, डाटा और लॉग्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि डाटा एंड लॉग्स जो है ना वो उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, बट डिड नॉट प्रोवाइड द डाटा और लॉग्स ऑफ द डाटा व्हेन द हैक हैपेंड। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो चार्जशीट के अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट जो लॉग्स एंड डाटा अभी इस टाइम पे पुलिस मांग रही है, तो वहाँ से ये पता लग सकता है कि एग्जैक्टली जो हैक हुई है वो यहाँ पर ये एक इनसाइडर ऑफिशियल जॉब था या फिर एक यहाँ पर ना हैकर ने हैक किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट दिस लॉग्स एंड डाटा आर रिक्वायर्ड एस्टैब्लिश वेदर द ऑफेंस ऑकर ड्यू टू द हैकिंग और एनी इनसाइडर ऑफिशियल। ठीक है, यानी कि जो लॉग्स एंड डाटा है वो डाटा अगर पुलिस को मिलती तो उससे क्या करती पुलिस को यहाँ से पता लगता कि एग्जैक्टली जो हैक हुई है क्या वो हैक एक इनसाइडर गेम था या फिर वाकई में एक हैकर ने यहाँ पर हैक किया है। ठीक है, लेकिन अभी तक पुलिस को उसका कोई आंसर नहीं मिला। तो अब अगर आप देखोगे तो इन रेस्पॉन्स लेमिनल ने क्या बताया, लेमिनल सेड वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट लेमिनल हैज़ नॉट ओनली सबमिटेड देयर reply to the authorities but has also officially met the IFSO official to help them with our best efforts despite the टेरिटोरियल लिमिटेशंस ऑफ डाटा शेयरिंग। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो लेमिनल भी यही बोल रहा है स्टेटमेंट पे कि उसने यहाँ पर IFSO ऑफिशियल के साथ ऑलरेडी मिला है, वो IFSO ऑफिशियल के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे वो यहाँ पर पूरा डाटा ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट जो डाटाज लेमिनल को देने थे वो डाटाज लेमिनल ने नहीं दिया है। ठीक है,
तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेमिनल ने मेंशन किया है, वी हैव नो इंडिकेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम द अथॉरिटीज एंड वी कंटिन्यू टू एंगेज प्रोएक्टिवली एंड टू प्रोवाइड आवर सपोर्ट टू एड्रेस द मैटर ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी इस टाइम पे लेमिनल बोल रहा है कि हम सब कुछ काम करेंगे, यहाँ पर हम अभी इस टाइम पे ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करेंगे, जो भी हो वो हम चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे चीज़ें क्या चल रही है कि लेमिनल पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने कल भी जैसे हमने डिस्कस किया था, लेमिनल का ऑलरेडी जो हैकिंग की बात हुई है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी लेमिनल का ट्विटर हैंडल पे जाके भी चेकआउट करोगे, उन पे भी उनका जो कमेंट सेक्शन वगैरह टर्न ऑफ है, कुछ भी यहाँ पर अभी इस टाइम पे टर्न ऑन नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेमिनल वो अभी इस टाइम पे क्या बोल रहे हैं कि लेमिनल यहाँ पर अभी इस टाइम पे कोऑपरेशन कर रही है, लेकिन चार्जशीट के अकॉर्डिंग जो डाटा एंड लॉग्स है वो पुलिस को नहीं मिल रही है, यानी कि लेमिनल ने वो चीज़ अभी तक पुलिस के साथ शेयर नहीं की है। बाकी आने वाले टाइम में देखते हैं कि इस चीज़ में क्या होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर पुलिस को डाटाज मिलती है, पुलिस कैसे भी करके यहाँ पर ना जो डाटा है वो निकाल लेगी और अकॉर्डिंग टू दैट डाटा हमें पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली वो हैक कैसे हुई है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज इंडिया में है, ठीक है, एक्सचेंज इंडिया की है। लेकिन वजीरेक्स ने जो केस की है ना वो केस चली गई है सिंगापुर के ऊपर, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द वजीरेक्स सीईओ निश्चल शेट्टी, अभी तो वो बोलते हैं कि वो सीईओ नहीं है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ना वजीरेक्स रजिस्टर्ड है सिंगापुर के ऊपर, इसके लिए सिंगापुर में केस हुई है। अब सोचो कि लोगों को कितने बेवकूफ़ बनाई गई है, इंडिया के ऊपर ऑपरेट हो रहा है सिंगापुर के रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है। सोच सकते हो कि कितनी बड़ी चीज़ हुई है। इसके कारण जो है ना केस सिंगापुर के ऊपर ही है, ठीक है, सिंगापुर में ही केस अभी इस टाइम पे चल रहा है। तो वजीरेक्स का अभी इस टाइम पे लेमिनल डेडिकेशन टू रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, लेमिनल यही बोल रहा है कि अभी इस टाइम पे वो यहाँ पर पुलिस के साथ काम कर रहे, जो भी डाटास चाहिए वो पुलिस को दे रहे, सब कुछ वो अभी इस टाइम पे कर रहे, ठीक है। तो हैकर ने जिसने भी हैक किया है उसमें यहाँ पर एटलीस्ट हमें एक बंदा तो मिला जो पकड़ा गया है। आने वाले टाइम में देखना और भी ऐसे बहुत सारे लोग सामने आ जाएंगे, ठीक है। ट्विटर में जाके भी देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जिनका ओपिनियन यही है कि जिनको पकड़ा गया है ना उनके पीछे और भी लोग हैं। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि इसके पीछे और भी बहुत सारे लोग हो सकते। बाकी जब भी अपडेट निकल के आएगी उसके ऊपर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अभी बात आती है जो फंड्स हैक हो गए हैं वो फंड्स हमें कब मिलेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो फंड्स मिलने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जस्ट फॉर नाउ यहाँ पर जो 55% फंड्स हो वजीरेक्स अभी यहाँ पर स्टॉक करके रखा हुआ है ना लोगों के पैसे, वो पैसे अगर वजीरेक्स दे दे इन दैट केस वही बड़ी बात होगी। और जो फंड्स हैक हो गए थे वो फंड्स आज नहीं तो कल आने वाले टाइम में ज़रूर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको लेकर आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। बाकी जितना हो सके उतना वेट कर लो और जब भी कोई अपडेट निकल के आएगी मैं ज़रूर से अपडेट प्रोवाइड करने की कोशिश भी करूँगा, ठीक है। तो अभी बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो राइट नाउ अगर आप देखोगे तो बीटीसी के लिए एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ से द प्राइस गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन, यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ। तो यहाँ से इसी जोन पे हमें एक बार रिजेक्शन देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन प्राइस नीचे आया, अगेन प्राइस जब ऊपर गया प्राइस गॉट अगेन रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद फिर से हमें प्राइस में फॉल देखने को मिला है। एंड राइट नाउ करेंटली द प्राइस ऑफ बीटीसी इज हिटिंग ऑन दिस पार्टिकुलर जोन जहाँ से प्राइस के लिए मल्टीपल रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। तो अभी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनेगी, जो कि मैंने मॉर्निंग में भी आपको बता दिया था। अभी बीटीसी में जो मोमेंटम रहेगी काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच विल बी 94,000। वी कैन एक्सपेक्ट कि अगेन हमें बीटीसी के प्राइस 94,000 के आसपास देखने को मिल जाए। अगर आप एंट्री ले रहे हो तो इसके लिए मैं आपको बस यहाँ पर यही रेकमेंड करूँगा ना। अगर आप देखोगे तो प्राइस इसी जोन पे था, लेट सपोज कि इसी जोन पे यहाँ से प्राइस कितने परसेंट आया, प्राइस आया नया अराउंड 3% के आसपास प्राइस में फॉल हुई। तो अभी अगेन प्राइस उसी जोन को जाके हिट करने की कोशिश कर रहा है जहाँ से हमें प्रीवियसली प्राइस के लिए एक सपोर्ट भी देखने को मिल रहा था। तो अभी मैं यहाँ पर होपफुल यही हूँ कि अभी जहाँ पे प्राइस चल रहा है यहाँ से प्राइस में एक कंटिन्यूएशन आफ्टर एंड रहेगी, which will be near around 93,500 एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो बाकी आप क्या सोच रहे हो अभी बीटीसी को लेकर वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से बता सकते हो। और बात करते हैं अभी इस टाइम पे एक्सआरपी को लेकर कि अभी इस टाइम पे एक्सआरपी में क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो एक्सआरपी की अगर हम प्राइस को देखें तो एक्सआरपी के प्राइस में सडनली हमें एक मूव देखने को मिला है। और ये जो सडन मूव हुई है ये सडन मूव हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूज़ ऑफ द सेक का जो अभी इस टाइम पे चेयरमैन है गैरी जेंसलर, तो वो अभी इस टाइम पे हो सकता है कि वो रिज़ाइन कर दे अपने पोजीशन से। तो इसके कारण एक्सआरपी के प्राइस में मूवमेंट हुई है। और गैरी जो जेंसलर है वो एक्सआरपी के ऊपर उन्होंने यहाँ पर केस भी किया था, जो अभी इस टाइम पे सिक्योरिटी का केस चल रहा है एक्सआरपी के ऊपर। अगर ये रिज़ाइन कर देते दैट मीन्स कि ये एक्सआरपी के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी।
दैट्स वाई XRP के प्राइस में हमें मूवमेंट देखने को मिला है। तो XRP अगर अब इस टाइम पे ऊपर भी जाता है तो XRP इज हैविंग ए रेजिस्टेंस देयर अराउंड 0.8905, यहाँ पे XRP के लिए एक रेजिस्टेंस भी है। अगर XRP उसको ब्रेक करता है दैट मीन्स कि यहाँ से हम फर्दर अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं। इफ द प्राइस ऑफ XRP वाजंट एबल टू ब्रेक दिस देन यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशन लेना चाह रहे हो, ब्रेकआउट होने की वेट करो इसी जोन का। अगर ब्रेकआउट होता है देन यू कैन टेक योर लॉन्ग पोजीशन ऑन XRP। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में बात समझ में आ गई होगी। बाकी कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।